नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। सर, पेपर नंबर 14695। मैडम, आप देख पा रही हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप हमें सुन पाएं और हम भी आपको सुन पाएं। मैडम, आपको जो माइक है वो अनम्यूट करिए, मैम का माइक। मैडम, 14695 पे जो मैडम है वो आपका जो माइक है, मैडम वी कैन अनम्यूट द माइक। हाँ मैम, अब आपका माइक हाँ, अभी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? हाँ yes, जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ। हमारे साथ सेकेंड रिव्यूअर के तौर पे भी मैडम जुड़ चुकी हैं। मैडम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस आ रही है जी। बहुत स्वागत है आपका। अगर आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर लें तो एक फ्रेम में आ जाएंगे हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए। ओके सर। आप जी, थैंक यू मैम। हम मेक मी होस्ट। ठीक है मैम, तो हम आपका पेपर जो है वो सामने रखते हैं सभा के, और आप अपने पेपर को पूरा ना पढ़ के, पूरा पढ़ने जैसा भी आप उचित समझे आप पूरा पेपर पढ़ भी सकती हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप अपने पेपर का जो जिस्ट है वो हमारे रिव्यूअर्स को बताएं, और हमारे रिव्यूअर अपनी शंका का समाधान आपको विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे, और अगर पाते हैं कि पेपर ठीक है तो वो पेपर अप्रूव भी हो सकता है, और अगर कोई करेक्शन या सजेशन बताए, मतलब वो एक ओरल डिस्कशन है, आमने सामने का डिस्कशन है, ताकि आपके पेपर को और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, देन वी कैन शेयर द पेपर। ओके, आप एक सेकंड होल्ड करिए मैम। 14695 राइट? मैम, ये जीवन और मृत्यु एक दार्शनिक दृष्टि, आप इस विषय पे आपका पेपर हमारे सामने है। आप अपने पेपर के बारे में हमारे रिव्यूअर्स को बताती जाएं। साथ में एक बात मुझे यहाँ दिखने में दिल रही है कि इसमें एड एम ऑफ द स्टडी, तो अध्ययन का उद्देश्य से ये हमको अलग से आप जोड़ दीजिएगा ताकि इस पेपर में उसको भी लिखा जा सके। ठीक है? नहीं, ये सर मैं इनको दे चुकी हूँ, पहले मैंने दे दिया था। अच्छा, तो अगर दे दिया था तो हम इसको फिर से जुड़वाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ना जुड़े तो आप एक बार हम ऑफिस से कह देंगे कि वो आपसे कोऑर्डिनेट कर ले इस विषय पे। ठीक है? मैं पेपर के बारे में बता रही हूँ सर। मैंने जो यहाँ पर पेपर जो ये मैंने लिया है, ये है जीवन और मृत्यु, एक जो उसकी दार्शनिक दृष्टि है उसके विषय में, कि जीवन और मृत्यु के संबंध में यह अत्यंत ही सारगर्भित संक्षिप्त जो है मेरा लेख है, जिसमें नास्तिक और आस्तिक यानी कि जो हमारे जैन, चारवाक और बौद्ध दर्शन है वो नास्तिक, और जो आस्तिक है हमारे जो 6 दर्शन है, जैसे हमारे हो गए न्याय वैशेषिक हो गए, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इन दोनों दार्शनिकों की जो दृष्टि से विचार किया गया है कि जीवन और मृत्यु मुख्य रूप से श्वास प्रश्वास की गति और उसके अवरोध का एक नाम है।
जब तक नासिक रंध्र से श्वास गतागत कर रहा है तब तक यह अवस्था जो है जीवन कहलाती है। और जब यह गति अर्थात जब यह श्वास गति या प्राण संचरण रुक जाता है तब यह अवस्था मृत्यु कहलाती है। किंतु जीवन और मृत्यु का इतना ही स्वरूप नहीं है। यह आप सब और हम सभी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का इतना ही स्वरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त नास्तिक और आस्तिकों के कुछ मत जो है अन्य बातें भी कहते हैं। अब जीवन और मृत्यु का एक शाश्वत अनवरत जो प्रवाह है कि जीवन के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात फिर जीवन, यह क्रम जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब ये कोई नया क्रम जो है नहीं है। इसका आरंभ कब हुआ यह कोई नहीं जानता और न ही कोई जान सकता है। बीज पहले कि वृक्ष पहले, इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, यह परंपरा अनादि है। इसी प्रकार जीवन पहले की मृत्यु पहले, कोई नहीं जानता। इतना निश्चित है कि किसने जन्म लिया है और किसकी मृत्यु अवश्य होगी, जैसा कि गीता का श्लोक है कि जाता से ही ध्रुवो। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म जो है अवश्य ही होगा। यह एक अपरिहार्य सत्य है। इसलिए मृत्यु संबंधियों के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन और मृत्यु की जो परिभाषा है कि सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन और मृत्यु किसे कहते हैं। जीवन प्राण धारणे धातु से जीवन शब्द निष्पन्न हुआ है और कर्मानुसार निश्चित आयु के साथ जब तक नासिक के छिद्र से श्वास प्रश्वास रूप प्राण वायु का संचार होता रहता है तब तक उसको प्राण धारणा रूप जीवन नाम दिया जाता है। और जब नासिका मार्ग से प्राण रूप का गमागम जो है गमा वो समाप्त हो जाता है तब उस अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। प्रकृति के कर्मों के अनुसार जीवों को कुछ निश्चित श्वासों की संख्या दी है। अब जीवन में प्राण वायु का ही महत्व है, अन्य ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रिय का नहीं। यद्यपि इंद्रियों का भी जीवन के लिए अत्यंत महत्व है, किंतु इनके रहने या न रहने से जीवन का कोई संकट नहीं है। जीवन का संकट तभी उपस्थित होता है जब प्राण वायु इसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होता है। और छांदोग्य उपनिषद में कथा है कि प्रजापति के पास जाकर समस्त इंद्रियों के साथ प्राणों ने कहा कि भगवान हम सब में श्रेष्ठ कौन है। प्रजापति ने उत्तर दिया कि जिसके निकल जाने पर वह शरीर त्याज्य हो जाए वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। प्रजापति की इस बात पर इंद्रियों को विश्वास न हुआ। सबसे पहले वाणी शरीर से बाहर निकल आई, किंतु जीवन का फिर भी कुछ ना बिगड़ा। बस बोलने की शक्ति चली गई, यह देखकर वाणी पुनः शरीर में लौट आई। इसी प्रकार बारी बारी से सभी इंद्रियां शरीर से बाहर गई और यह परीक्षा की गई कि हमारे न रहने से जीवित रहेगा या नहीं, किंतु इंद्रियों के निकल जाने पर भी शरीर जीवित ही कहलाता रहा, मृत नहीं। अब इसी में जो है अब विषमता यह है कि पृथ्वी आदि महाभूतों के अतिरिक्त कोई भी तत्व है जो जीवन और मृत्यु का कारण है। केवल प्राण के संसर्ग से ही जीव का निर्माण नहीं होता। आचार्य विद्यारण्य कहते हैं कि चैतन्य का अधिष्ठान लिंग शरीर और चिदाभ्यास इन तीनों सम्मिलित रूप ही जीव कहलाता है। अर्थात चैतन्य का अधिष्ठान भौतिक देह तथा लिंग जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है तथा इस सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ चिदाभ्यास जीव कहलाता है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 18 तत्वों का नाम ही लिंग, देह या सूक्ष्म शरीर है। अब एक इसमें आता है कि जैसे 18 तत्वों वाला लिंग शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में गतागत करता रहता है। इस लिंग शरीर की मृत्यु नहीं होती, इसका जन्म भी नहीं होता। जब इस लिंग देह का संबंध स्थूल देह से होता है तब इसे जन्म कहा जाता है और इस लिंग शरीर का त्याग ही मृत्यु कहलाता है। गीता में भगवान ने जीवन और मृत्यु का यही स्वरूप बताया है कि वांशानी जीनानी सदा व्याय नवानी गृह्णाति नरोपराणी। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। भाव यह है कि पुरातन शरीर का त्याग ही मृत्यु है और नए शरीर को प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन और मृत्यु इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि संसार का मूल तत्व जो है सत है, सत ही इसका अधिष्ठान है और यह सब प्रजा सत तत्व में ही प्रतिष्ठित है। कहने का भाव यह है कि इस शरीर से भिन्न, प्राण से भिन्न कुछ अन्य नहीं है। प्राण का रहना और प्राण का निकलना ही केवल जीवन और मृत्यु का लक्ष्य नहीं है।
बल्कि इस विषय में दर्शन शास्त्र में कुछ अन्य तथ्य भी विवेचित किए गए हैं, उन पर भी यहाँ विचार करना अपेक्षित है। चार्वाक दर्शन कहता है कि यह चैतन्य 5 भौतिक है। पृथ्वी आदि 4 भूतों के स्वयं मात्रा में मिलने से शरीर में एक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति ही चैतन्य है। जब तक चैतन्य है तब तक जीवन है। इन 5 तत्वों का विघटन ही मृत्यु है। शरीर के अतिरिक्त जीव या जीवन नाम की कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। मृत्यु के पश्चात उस शरीर से संबंध रखने वाले कोई तत्व किसी लोकांतर या अन्य किसी रूप में अवशिष्ट नहीं रहता, जो शरीर द्वारा किए गए पाप या पुण्य का फल भोग करे। इसलिए इस शरीर से आनंद पूर्वक जीवन बिताओ। उनका प्रसिद्ध कथन है कि यावत् जीवेतम सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पिबेत। इस प्रकार नास्तिकों के मत में शरीर ही आत्मा है, मृत्यु ही मोक्ष है, स्त्री के शरीर का काम तृप्ति ही पुरुषार्थ है, कष्ट का दिन दुख ही नरक है। आस्तिक विचारकों का मत इसके विपरीत है। उनका कहना है कि केवल भूतों का मिलना और उनके विघटन ही जीवन और मृत्यु नहीं है। यदि केवल स्थूल महाभूतों के मिलने से ही जीवन कहा जाता तो सभी मनुष्य एक जैसे रूप, शरीर, आयु और समान भोग वाले होने चाहिए थे। किंतु हम देखते हैं कि संसार में अत्यंत वैषम्य है। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई बहुत सुखी है तो कोई बहुत दुखी है। भिन्न शरीर से भी भिन्न तथा इंद्र समूह से भी भिन्न एक तत्व है जिसका नाम सत्य या आत्मा है। यही तत्व एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में संक्रमण करता रहता है और जीवन और मृत्यु उसी तत्व की जो है ये गतियां हैं। अब इसमें मैं जो इसका जो अंतिम जो भाग है वो बताती हूँ मैं कि अर्थात काल स्वभाव नियति यदृच्छा महाभूत प्रकृति योनि और पुरुष ये सब यद्यपि जन्म के कारण है, किंतु अकेले यह सब कुछ भी नहीं कर सकते। सर मैं इतना ही आज मैं बता पा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है नेक टीम आई हुई है, मुझे उसके लिए जाना है, तो मैंने ये अपना पेपर आपको बता दिया है और आगे जो आपको मतलब सही लगता है वो आप बताइए सर। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। ओके सर, हमारे रिव्यूअर सर हमारे पास हैं, तो सर आपने पेपर पूरा देखा और आपके जो कमेंट्स हैं मैं वो चाहता हूं कि आप मैम को बताएं। जी डॉक्टर सर फर्स्ट जी मैडम, आपने जितना पढ़ा अच्छा लगा। तो मैं जा रही हूँ। इसमें आप ये इनसे बात लोगे मैडम का वो नेट टीम आई उसके लिए जी सर वो बता दो। हाँ 5 साल से रजिस्टर बना है, रजिस्टर आपने ले लो बस। ये सर आप 14,695 पे, हाँ जी जी सर आप बोले आप। जी 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 हम सुन रही हैं। हाँ जी मैडम का परिचय है, मैडम कहाँ पे हैं? हाँ हाँ मैडम मेरे ख्याल से सर है नहीं, मुझे दिख नहीं, लेकिन ये जो भी बात हम लोग की हो रही है वो मैं तक पहुंचेगी। ठीक है मैडम, कहाँ पे हैं, कौन से कॉलेज में हैं? माफ कीजिए सर, हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अच्छा जी, क्योंकि वो रिव्यू पद्धति में एक ये हम सोचते हैं कि ना तो आपके बारे में कोई जाने और ना ही हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने, ताकि बस हम खाली पेपर पे बात कर सकें। जी 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 तो इसमें मेरा ये पहला सजेशन है जी मैडम, तो चारवाक में 5 तत्व बता रही थी, जी पृथ्वी जल और आकाश। जी तो चारवाक ने 5 तत्व नहीं 4 तत्व स्वीकार की, आकाश को वो मानता ही नहीं। ठीक है जी चेंज जी तो चारवाक 4 को ही मानता है। ठीक है सर। दूसरी, चारवाक के बाद जैन दर्शन ने जीवन और मृत्यु के बारे में क्या कहा उस पर भी थोड़ा लिख दें तो अच्छा रहेगा। और बुद्ध ने तो पूरा समुत्पाद में 12 कड़ियां ही बताई, द्वादश निदान, जी उसको भी जोड़ ले तो अच्छा रहेगा। किसके बारे में सर, किसको जोड़ लें? बौद्ध दर्शन में नित्य समुत्पाद आता है, द्वितीय आर्य सत्य में। ठीक है तो सर। जीवन चक्र भी बताया गया है पूरा, जी उसको भी
तो अच्छा रहेगा मैडम। बाकी जो उपनिषदों से वो बहुत आपका मेहनत की है, रिसर्च की है उसमें जी। अच्छा है, टॉपिक भी अच्छा है, तो इसके लिए मैं मैडम को बधाई भी दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जैसे दार्शनिक उन्होंने अगर ये 3 चीजें मैम जोड़ ली जी, ये रिसर्च 3 चीजें इस पेपर में और जुड़ जाए तो पेपर और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाएगा जी। तो इसमें जी। मैडम के पेपर में जो है ना, आस्तिक दर्शनों का तो डिटेल जी। मिल रहा है, लेकिन जी। नास्तिक दर्शन की गहराई नहीं मिल रही। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ सेकंड रिव्यूअर मैम भी जुड़ी हुई हैं, जी। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम आपके पास भी कोई सजेशन है या इस पेपर को हम अनुमति प्रदान करें? Yes, sir. I have one suggestion that this paper from the point of view जो भी points हमने लिखने होते हैं पेपर after the paper, वो सारे जी। तो सही हैं। उन्होंने सब कुछ लिखा है, abstract भी लिखा है, aim, conclusion, everything. But as जी। sir has said, the first reviewer has said that ma'am has taken only the paper from only one point of view. राइट तो अगर इसको थोड़ा और थ्योरीज इसमें ऐड हो जाएं तो वो कंपैरेटिव लाइक पेपर अगर अच्छा होता है, अगर वो कंपैरेटिव टाइप स्टडी हो जाए तो एक ही स्टडी को हम चारवाक को लेकर भी डेथ और लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते। एंड इवन मैम हैज अगेन एंड अगेन हैज सेड इन हर पेपर दैट Krishna says, this says that there is life after death, after life, that depends on the law of causation, that is for sure 100%, because जो इस जिंदगी में आया है उसने जाना ही है, but there will be a life after death, that is not sure. That is not sure because that is mythology only. That is mythology only because philosophy does not believe in 84 लाख जूने। फिलॉसफी इसमें विश्वास नहीं करती। फिलॉसफी बिलीव्स इन दिस एंड ओनली वन लाइफ। इसीलिए जैनिज्म ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है दैट वी हैव टू अचीव मोक्ष इन दिस लाइफ ओनली। आश्रम धर्म ने भी बात की है कि हमने चारों आश्रम इसी जीवन में जीने हैं और लास्ट वाला संन्यास आश्रम हमारा फाइनल एंड लास्ट आश्रम होता है और हमें वहां पे संन्यास लेना होता है, मुक्ति हासिल करनी होती है। गीता ने भी यही लिखा, सिखिज्म ने भी यही लिखा, सिर्फ बुद्ध ने कर्म एंड रीबर्थ की बात की है। तो एक पॉइंट पे जाके उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हमारा रीबर्थ हम रोकना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के जितने भी काम हैं वो सही करने चाहिए ताकि हमें मोक्ष हासिल हो सके और हम इस कर्म एंड रीबर्थ को अवॉइड कर सकें। Right, sir. Otherwise, this paper is good, and she is an experienced lady. She must be working over in some college or university. So, otherwise, from other points of view, this paper is good. ठीक है, Thank you, sir. तो मैं ये चारों पॉइंट जो सर के 3 पॉइंट हैं और जो आपका पॉइंट है, हालांकि मैम हमको दिख रही है, हमारे सामने कैमरे में है तो वो देख भी रही होंगी, सुन भी रही होंगी, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से वो समझ जाएंगी कि क्या करना है और इन पॉइंट के आधार पे मैं उनका पेपर आपसे अनुमति मांगता हूं कि इस पेपर को अप्रूव किया जाए पब्लिकेशन के लिए। जी सर, बिल्कुल जी।